हेलो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स। बायसिंग किस लिए की जाती है सर्किट्स के अंदर? जो लास्ट टाइम हमने डीसी लोड लाइन डिस्कस किया था, उसके अंदर एक क्यू पॉइंट लिया था। क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? बायसिंग की जाती है सर्किट्स की। क्योंकि हमने वहाँ 3 क्यू पॉइंट्स लिए थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। ए क्यू पॉइंट था सैचुरेशन रीजन के पास, बी था विद इन द एक्टिव रीजन जस्ट इन द मीडियम ऑफ डीसी लोड लाइन, और सी पॉइंट क्या था? कट ऑफ रीजन के पास। तो इनमें से सबसे बेस्ट हमें क्या लगा था कि कौन सा क्यू पॉइंट होगा आफ्टर एनालाइजिंग, कि जो एक्टिव रीजन मतलब कि डीसी लोड लाइन के जो जस्ट सेंटर में क्यू पॉइंट है, जो कि बी है, वो सबसे बेस्ट क्यू पॉइंट है फॉर द लोकेशन, है ना। तो उसी क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा सर्किट्स की बायसिंग की जाती है। तो जो ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग होती है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन सा सक्सेसफुल है और कौन सा फेलियर है, और किस तरह से हमें इसकी बायसिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल बायसिंग सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल बायसिंग, जैसे कि हमें पता है कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया था डीसी लोड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अंदर बेस एमीटर जंक्शन होता है, एक होता है कलेक्टर एमीटर जंक्शन। बेस एमीटर जंक्शन क्या होता है? हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है। बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करने के लिए हमने क्या किया? ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो बेस हमारा पी टाइप का है, तो इसे बी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। और कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए, क्योंकि कलेक्टर एन टाइप का है, तो इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। आरसी क्या है? आरसी क्या है? जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ आरसी से रिप्रेजेंट किया, या हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि हमने कलेक्टर जंक्शन के अंदर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब उसके बाद जो फॉरवर्ड बायसिंग ये रीजन होगा और रिवर्स बायसिंग ये रीजन होगा, तो ये किस पर्टिकुलर रीजन को शो ऑफ करते हैं? एक्टिव रीजन को, है ना। और एक ट्रांजिस्टर काम करता है कट ऑफ रीजन में और एक्टिव रीजन में। ओके, कट ऑफ रीजन में क्या होता है? जो रिवर्स लीकेज करंट है वो हमें मिलता है। ओके, VBE। अब इसके अंदर क्या करना होता है? VBE क्या है? ये हमारी बेस एमीटर जंक्शन के बीच में जो वोल्टेज है वो है। हमेशा इस सिंपल बायसिंग सर्किट को ऑब्टेन करने के लिए जो स्मॉल VBE है, जो बेस एमीटर जंक्शन है, वोल्टेज है, किसमें? फॉरवर्ड बायसिंग में, इसे वेरी स्मॉल अमाउंट का लिया जाता है, जो कि जर्मेनियम के लिए होगा 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होगा 0.7 वोल्ट। ओके, इसीलिए VBB को भी हम लोग सेम ऑर्डर का रखते हैं, ताकि ये हमें 0.7 to 0.3 वोल्ट की मिल सके। लेकिन क्योंकि रिवर्स बायसिंग में भी काम कर रहा है सर्किट, तो रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज VCC हम लोग ले रहे हैं, उसे वेरी हाई लेना पड़ता है कलेक्टर एमीटर जंक्शन के लिए, अप्रोक्स 6 वोल्ट की वो रिवर्स बायसिंग में अच्छे से काम कर सके। ओके, तो इस तरह का सर्किट नॉर्मली ये फेलियर है, क्योंकि हम लोग अचीव नहीं कर सकते इतनी स्मॉल वोल्टेज। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में इतनी स्मॉल वोल्टेज अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और रिवर्स बायसिंग में एकदम से इतनी हाई वोल्टेज अचीव करना, तो दोनों वोल्टेजेस सेम टाइम पर अचीव नहीं हो सकती। ओके, अब इसके लिए एक फिक्स बायस सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड बायस सर्किट मतलब कि फिक्स्ड बायसिंग। ठीक है, फिक्स्ड बायसिंग के लिए देखो, यहाँ पर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। एक रेजिस्टर RB का यूज़ किया गया है इन द बेस कलेक्टर जंक्शन, है ना। और RC तो था ही कलेक्टर के लिए रेजिस्टेंस, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि RC को तो कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और RB को कनेक्ट किया गया है VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर 2 बैटरीज ली गई हैं, एक है VCC और एक है VBB। VBB का यूज़ किया गया है बेस के लिए, और VCC का यूज़ किया गया कलेक्टर के लिए। हम लोग बुक में भी देखेंगे कि ओनली VCC को शो किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द प्रैक्टिकल यूज़ ओनली 1 बैटरी इज सफिशिएंट। ओके, तो इसीलिए VCC का ही यूज़ किया गया है। ओके, अब
उसके बाद इसे तो रखा जाता है फॉरवर्ड बायस्ड, किसको, एमीटर बेस जंक्शन को, और इसे क्या रखा जाता है, रिवर्स बायस, किसको, कलेक्टर एमीटर जंक्शन को। हमें ये भी पता है यहाँ पर कलेक्टर बेस जंक्शन को भी क्या रखा जाता है, रिवर्स बायस, क्योंकि हम लोग यहाँ इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, हमने इसको तो लिया ही नहीं अभी। तो इसे तो बेस एमीटर जंक्शन को रखा जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन को रखा जाएगा रिवर्स बायस। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स लॉ किस पे अप्लाई कर रहे हैं, एक बार इनपुट के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार करेंगे आउटपुट के लिए अप्लाई। तो देखो इनपुट सेक्शन के लिए जब हमने इसे अप्लाई किया तो हमने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। देखो इनपुट सेक्शन के लिए कैसा हो रहा है, यहाँ से VCC के बाद RB, IB जहाँ से बेस करंट फ्लो कर रहा है, फिर VBE, है ना, इसी टाइप से आएगा। तो देखो हमने यही किया, VCC, अब इसके बाद RB, यहाँ से IB करंट फ्लो ऑफ कर रहा है और ये आ गया VBE। तो फिर VCC इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। ओके, तो ये ऑब्टेन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ से IB की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस करंट की वैल्यू IB इंटू RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। तो IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE बाय RB। अब VBE की वैल्यू बहुत स्मॉल है, क्या है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ओके, जबकि VCC की वैल्यू क्या है, हाई ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग VCC के कंपैरिजन में VBE को इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिला, IB इज इक्वल टू VCC बाय RB। ओके, अब फिक्स वैल्यू हो अगर VCC की और रेजिस्टेंस RB की, जो कि फिक्स ही है ना, तो हम IB की वैल्यू को फिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता है कि कलेक्टर करंट जो IC है वो बीटा IB प्लस ICO होता है। हमने यहाँ रिवर्स लीकेज करंट को नेग्लेक्ट कर दिया एज कम्पेयर टू बेस करंट, क्योंकि रिवर्स लीकेज करंट हमें पता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, हमने यहाँ पर इस केस में नेग्लेक्ट कर दिया। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB। ओके, अब हम आउटपुट सेक्शन लेंगे, ये तो हमने लिया था अभी इनपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन के लिए क्या लेंगे, VCC, ये एक बार यहाँ सर्किट डायग्राम में देखेंगे, VCC, ICRC और VCE, है ना, हमने इसे मॉडिफाई करके यहाँ बनाया VCC, ICRC और VCE। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। ओके, अब VCC जो ये वोल्टेज है यहाँ पर जो आउटपुट के लिए हम लोग ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी वोल्टेज से, अब ये क्या है, हायर है किससे, ICRC के कंपैरिजन में, एक्टिव रीजन में, है ना, करंट और रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में तो हम लोग हाई वोल्टेज ही अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो IC की वैल्यू है वो लेस है VCC बाय RC के कंपैरिजन में। तो ये कब रिजल्ट वैलिड है, जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। अगर IC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए VCC बाय RC, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन द सैचुरेशन रीजन दैट वाज नॉट इन द एक्टिव रीजन, वो अब एक्टिव रीजन से डेविएट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC माइनस ICRC। ओके, तो VCC इज ग्रेटर देन ICRC, तो VCE की वैल्यू क्या आ गई, फिक्स आ गई। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि अगर IC की वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है, तो VCE भी क्या आ गया, फिक्स आ गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर अब IC के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि क्यू पॉइंट को किस लिए स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है कलेक्टर सेक्शन के अंदर, है ना, जब कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से रिवर्स लीकेज करंट ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करता है। रिवर्स लीकेज करंट ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करने की वजह से IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO। तो ICO क्या है, रिवर्स लीकेज करंट है। तो जब रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है। कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने की वजह से फिर से ट्रांजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है एंड अगेन कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, अगेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो इस वजह से ट्रांजिस्टर बर्न हो जाता है।
तो इसीलिए हमें आईसी को कुछ इस तरह से रखना पड़ता है कि वो इंक्रीज़ ना कर पाए, और अगर वो इंक्रीज़ नहीं करेगा तो ट्रांजिस्टर बर्न नहीं होगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, क्यू पॉइंट भी स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, तो अब VCC एंड IC, यहाँ पर हमने देखा VCC और IC फिक्स होंगे तो क्यू पॉइंट भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। बट नॉट यूज्ड, ये इस सेक्शन का किस लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है किस चीज़ के लिए कि IC हीटिंग की वजह से इंक्रीज करे या ना करे। हमने यहाँ देखा कि IC टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, या फिर IC को ऐसा कहीं भी शो नहीं किया गया कि अगर IC इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पर IC की वैल्यू फिक्स होती है देन इट इज़ ओके, बट IC की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है देन इट इज़ नॉट ओके, है ना। फिर तो वही प्रॉब्लम सेम रह जाएगी, क्यू पॉइंट स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसीलिए किसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, फिक्स बायस सर्किट का हम लोग बायसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये कलेक्टर के अंदर तो एक रेजिस्टेंस RC का यूज़ किया ही गया है। अब कलेक्टर और बेस को हमने एक रेजिस्टेंस RB के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। क्या किया, कलेक्टर और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस RB ले लिया। ठीक है, अब यहाँ भी इनपुट सेक्शन लेंगे और आउटपुट सेक्शन, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इनपुट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखो VCC इज इक्वल टू IC प्लस IB RC। यहाँ पर ये देखो करंट तो टोटल सर्किट का फ्लो करेगा, तो इसीलिए IC प्लस IB। ठीक है, VCC इज इक्वल टू IC प्लस IB इंटू RC। यहाँ से फिर करंट चला IB इंटू RB प्लस यहाँ पर ये बेस एमीटर जंक्शन के लिए वोल्टेज VBE। ये आ गई हमारी इनपुट सेक्शन के लिए इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से IB को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो VCC इज इक्वल टू IC RC इंटू IB और RC प्लस RB प्लस VBE। यहाँ से हम लोग IB की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आउटपुट सेक्शन की बात करते हैं तो VCC इज इक्वल टू IC प्लस IB इंटू RC प्लस VCE, ये आ गया आउटपुट सेक्शन। ओके, तो VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RC प्लस VCE। ठीक है, तो अब IB की वैल्यू हमें पता है कि जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट के कंपैरिजन में बहुत ही लिटिल अमाउंट में फ्लो करता है, तो यहाँ पर हम लोग बेस करंट को नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट। तो VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE। VCE की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है VCC माइनस IC RC। अब VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC, VCC माइनस IC RC। तो हम लोग इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास बेस करंट की वैल्यू क्या आई, VCE माइनस VBE बाय RC प्लस RB। अब IC इज इक्वल टू बीटा IB हमें पता है, क्योंकि हमने रिवर्स लीकेज करंट को नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, अगर IB की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू फिक्स रहे तो IC की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, वो भी वेरी नहीं करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है बीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन इक्वेशन 2 हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर IC की वैल्यू इंक्रीज करती है, कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो VCE की वैल्यू, कलेक्टर एमीटर जंक्शन के अंदर जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू बेटा डिक्रीज करेगी, है ना। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 में, अगर ये डिक्रीज कर रहा है VCE, तो देखो VBE भी डिक्रीज कर रहा है ना। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ये फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो IB की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं कर रही, ये भी डिक्रीज कर रही है। तो जब IB की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो IC इज इक्वल टू बीटा IB है। तो जब IB की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो IC की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज कर गई। तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ साथ IC की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही और क्यू पॉइंट हमारा स्टेबलाइज्ड रहा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट इज ओके फॉर व्हाट, फॉर बायसिंग पर्पसेस।
ओके, अब इसके अंदर हम लोग इसी को एक बार क्यू पॉइंट की स्टेबलाइजेशन को दूसरे वे से हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। कैसे? अगर ट्रांजिस्टर, कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दे सेम टाइप के पैरामीटर से, हमने इस बारे में भी क्यू पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था कि अगर सेम बीटा पैरामीटर से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाए तो भी आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। तो अब देखेंगे, अगर हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है और हम उसे रिप्लेस कर देते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर से जिसकी कि सेम वैल्यू है बीटा, तो क्या क्यू पॉइंट शिफ्ट करता है या नहीं कर रहा? किस केस में? कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के अंदर। तो देखो, हमारी आउटपुट सेक्शन के लिए ये वैल्यू आई थी VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस IB इंटू RC प्लस RB इंटू VBE। तो यहाँ से VCC माइनस VBE इज इक्वल टू, ये देखो IC की वैल्यू मैंने पुट कर दी बीटा IB इंटू RC प्लस IB इंटू RC प्लस RB। VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB, बेस करंट मैंने कॉमन ले लिया, RB प्लस RC प्लस बीटा RC। तो IB की वैल्यू क्या आई? VCC माइनस VBE बाय RB प्लस 1 प्लस बीटा RC। ठीक है, यहाँ से RC को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा फैक्टर आ जाएगा। अब बेटा VBE इज वेरी मच लेस देन VCC, हमें पता है, एंड बीटा इज ऑल्सो मच मच ग्रेटर देन 1। तो हम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको? VBE को और 1 को। तो हमारे पास बेस करंट की वैल्यू क्या आ गई? IB इज इक्वल टू VCC बाय RB प्लस बीटा RC। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB। ओके, तो अब IC की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा इंटू दिस टर्म VCC इंटू बीटा RC प्लस RB। ओके, अब हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, ठीक है, और वैल्यू थी जो बीटा की वो डिफरेंट थी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, सेम ट्रांजिस्टर से तो रिप्लेस किया लेकिन उसके पैरामीटर्स कभी भी दो ट्रांजिस्टर्स के मैच नहीं होते, इसीलिए बीटा की वैल्यू डिफरेंट मिली हमें। तो जब बीटा की वैल्यू हमें डिफरेंट मिली तो हमने देखा कि अगर हम सेम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करें तो न्यूमिनेटर के अंदर भी बीटा और डिनोमिनेटर के अंदर भी बीटा। तो अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों तरफ बीटा आ गया तो आईसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, आईसी तो सेम रहा। तो हम लोग अगेन कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट यहाँ भी स्टेबलाइज्ड रहा जब हमने उसे अनदर ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया। ओके बेटा, अब इसके बाद है हमारी एमीटर फीडबैक बायस सर्किट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो बेटा अपने डाउट क्लास में डाउट ले लेना। थैंक यू।